हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। 13.1 ये किस चैप्टर का हम बात कर रहे हैं? ये चैप्टर है हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, ओके, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। मीन्स क्या है, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है जो कितने कितने प्लांट्स लगे हैं पर हाउस। 20 हाउसेस का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है उनकी लोकेलिटी का। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हमको कैलकुलेट करने हैं। मीन का मतलब क्या है? मीन का सिंपली मतलब होता है हमारे पास एवरेज। एवरेज आपने सुन रखा होगा, यही क्या होता है? मीन होता है। ठीक, अब ये हमको डेटा यहाँ पे गिवन है। अब आपसे क्या बोला है, विच मेथड डिड यू चूज़ टू फाइंड द मीन। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा क्या है, काफ़ी स्मॉल दिया गया है, इस वजह से हम क्या यूज कर, अभी के लिए आप समझ लीजिए, लास्ट में इसको एंड में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं उसका नेम है डायरेक्ट मेथड। अब इसका क्या होता है मीन का फॉर्मूला। अभी आप अगर चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रही हो आपको, तो आप वेट कर सकते हैं, इन द एंड आपको ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 क्लियर हो जाएंगी। तो इसके मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ पे समेसन का मतलब क्या है? सम। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से निकलने वाले मीन का फॉर्मूला। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जो समझ सकते हैं थोड़ा सा, वो होता है क्लास मार्क। उसका मतलब क्या है? क्लास मार्क, अब आपको ये डेटा देख रहे हो आप 0 से 2, 2 से 4, ये आपको दिया गया है रेंज के फॉर्म में। अब इसी रेंज वाली डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक सिंगल नंबर है उसी को हम बोलते हैं क्लास मार्क, जिसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो क्या होता है? ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये तो होता है फॉर्मूला। यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है, जैसे अगर हम इस वाले 0 से 2 वाले डेटा का क्लास मार्क निकालना चाहें तो हम ईजिली निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 2/2, ये कितना आ जाएगा? 2/2 इक्वल्स टू 1। यानी कि 0 से 2 वाले डेटा के लिए क्लास मार्क कितना है? 1। और ये क्या है? ये पूरा फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू एंड समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू। फिर डायरेक्ट हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है, जो भी ऊपर डेटा हमको दिया गया था उसी को हमने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले ये दिया गया है हमको एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है क्लास मार्क, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। इस डेटा की लोअर लिमिट कितनी है? जैसे 1, 2 का हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। लोअर लिमिट यहाँ पे है 0 प्लस अपर लिमिट 2/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0 + 2 यानी कि ये आ जाएगा 1। यानी इस वाले डेटा का क्लास मार्क कितना है? 1। सेम अगेन 4 और 2 को ऐड करेंगे और बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 4, 2, 6, ये आ जाएगा 3 के इक्वल। अब आप इजीली नेक्स्ट डेटा का निकाल सकते हैं। 4, 6, 10। 10 में अगर 2 का डिवाइड दिया तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 5। ऐसे ही 1, 3, 5। नेक्स्ट डेटा का कितना आएगा? 7। अगेन नेक्स्ट डेटा का कितना आने वाला है? 9। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 और 12 को ऐड किया, ये कितना आएगा? 22। तो इनका एक्स आई की वैल्यू 11। 12 और 14 का सेम में कितना आ जाएगा? 13। ये तो आ गई एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई यानी कि क्लास मार्क। अगली चीज़ हमें जो कैलकुलेट करनी है वो एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का मतलब, एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी और एक्स आई का मतलब है क्लास मार्क। और इन दोनों के बीच में क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 1। अगेन 2 और 3 का 6। 1 और 5 का कितना मल्टीप्लाई आएगा? 5। एंड 7, 5 ज़ा 35। अब आप इजीली देख सकते हैं, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। 6, 9 ज़ा 54 एंड 11, 2 ज़ा 22 एंड 13, 3 ज़ा 39। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू। ठीक, ये एफ आई एक्स आई की वैल्यू। हमको क्या निकालना है? फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई सब समेशन ऑफ। तो यानी कि हमको क्या निकालना है? टोटल भी कैलकुलेट करना होगा। यानी यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे ये क्या आ जाएगा? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि टोटल। और अगर इस वाली फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे ये क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई।
ठीक। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू आएगा 162। सेम वे में जब हम इनको ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20। ये क्या आ रहा है, ये टोटल आ रहा है कि टोटल कितना आएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें डायरेक्ट मीन हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने टेबल में जब पीछे था उसमें हमने कैलकुलेट कर लिया था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू एंड समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू। अब हमको सिंपली मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 162 एंड समेशन ऑफ एफ आई यानी कि 20। जो मैं समेशन वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है, समेशन का सिंपली मतलब होता है सम से। जब हम इसको अब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.1, यानी कि मीन कितना आया हमारा, मीन इक्वल्स टू आया है 8.1। ओके, तो यहाँ पे मीन कैलकुलेट करने को हमको बोला गया था, वो क्या आ गया 8.1। और अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, तो उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड यहाँ पे। ओके, डायरेक्ट मेथड से हमारा क्या मतलब है कि ये हमने क्यों यूज़ किया, बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हमने डायरेक्ट मेथड ही क्यों यूज़ किया। तो उसका रीज़न क्या है कि जो टेबल में आप देख ही सकते हैं कि डेटा जो दिया गया था काफ़ी स्मॉल दिया गया, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी और रेंज क्या थी 0 से 2, 2 से 4, तो वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन इजी रहेंगे। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया था, डायरेक्ट मेथड। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का फिनिश होता है। थैंक यू।